अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ACC हेल्थ चैनल से आपका मेज़बान डॉक्टर जी सिद्दीकी। आज हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस से मुतालिक जानेंगे कि आया खून की नालियों में जो चर्बीला मादा या वैक्सी टाइप मादा जमा होता है जिसकी वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं, उनमें सख्ती आ जाती है। इससे मुतालिक आज प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आइए हम प्रोग्राम के चलते हैं। खून की नालियाँ जो ऑक्सीजन मिला खून और ग़ज़ाई अज्जा दिल से जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक ले जाती हैं, वो शरियानें सख्त और मोटी हो जाती हैं। यानी ऐसी कैफियत में जिसे हम आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं, यहाँ शरियानें सख्त और मोटी हो जाती हैं जिसकी वजह से खून का बहाव महदूद हो जाता है। जबकि सेहत में जो शरियानें होती हैं वो लचकदार होती हैं, यानी फ्लेक्सिबल और इलास्टिक होती हैं। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इसकी एक मखसूस किस्म है जब शरियान की दीवार में चर्बीला मादा या वैक्सी टाइप स्याल जमा हो जाता है जो कि ट्राइग्लिसराइड या कोलेस्ट्रॉल इसकी फॉर्म होता है। यानी कि वो प्लाक जो जमने वाली जो कैफियत होती है उसका जो मेन काज होता है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड है। प्लाक की जमने की वजह से शरियानें तंग हो जाती हैं और खून के बहाव में रुकावट आ जाती है। और जब खून के बहाव में रुकावट आ जाती है तो दिल को ज़रूरत से ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो फिर ऐसी कैफियत के अंदर मरीज़ को फ़ौरन जो है ना दिल पे भारीपन, सीने में दर्द, घबराहट वगैरह की कैफियत होती है ज़रा सी मुशक्क़त के बाद। अगर ये प्लाक लेफ्ट मेन कॉर्नरी आर्टरीज़ जो कि लेफ्ट वेंट्रिकुलर को खून की सप्लाई करती है, ये प्लाक वहाँ जमा हो जाए तो वहाँ से जो दो मेन आर्टरीज़ निकल रही होती हैं उनकी सप्लाई रुक जाती है। उसमें वो दिल के 70% हिस्से को खून सप्लाई कर रही होती है। तो ऐसी कैफियत में सप्लाई रोकने से पहले अटैक के अंदर मरीज़ मर जाता है। जबकि ये राइट वेंट्रिकुलर यानी अगर राइट कॉर्नरी आर्टरी में अगर रुकावट होती है और क्लॉट वहाँ पड़ता है तो अटैक होता है, लेकिन अक्सर मरीज़ के बच जाने के चांसेस होते हैं। और इससे जो खलल आता है पीस मेकर में ख़राबी आ जाती है, दिल की रिदम जो में बेकायदगी आ जाती है, अचानक दिल के अंदर आर्टेरियल फाइब्रेशन यानी कि फड़फड़ाहट सी महसूस होती है, दिल एकदम अचानक धक धक तेज़ी से करने लगता है। ये कैफियत देखने में आती है। डॉक्टर जी सिद्दीकी को इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।